नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक पॉलिनोमियल का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, और वीडियो के एंड में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको जरूर कर लीजिएगा और आंसर करिएगा उसका कमेंट सेक्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं। अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एक पॉलिनोमियल है px, और ये जो पॉलिनोमियल है ऑब्वियसली एक कोई कर्व बना रहा होगा जो x एक्सिस पर 1 और -1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो, जब भी कोई कर्व होगी ना, कर्व है ना, एक कर्व ही तो है ये, वो x एक्सिस पर जब इंटरसेक्ट करेगी और y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी। मान लो यहाँ पर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट, ये भी x एक्सिस पे इंटरसेक्ट और ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट। जब वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब वहां पर y जो होगा वो क्या होगा? 0। और x कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। ऑब्वियसली इधर कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर x कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है और y 100% क्या है? 0। और अगर वो y एक्सिस पे कर रही है तो इसका मतलब 100% है x वाला वहां पे 0 है और y वाला कोई पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी है। वो तो चलो ग्राफ में दिख रहा है मुझे, इधर पॉजिटिव में कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन y एक्सिस पे जो कट कर रहा होगा 100% वहां पर x क्या होगा? 0। और x एक्सिस पे कट करने का मतलब y 100% वहां पर क्या है? 0 है ना। अब हमें एक ये पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x। एक तरह से y तो है, ये पॉलिनोमियल है जो कि हमारे पास ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया भाई ये पॉलिनोमियल y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। ठीक है। अब x एक्सिस पर वो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और -1 पर। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें वैल्यू निकालनी है ये जो b है इसकी मॉडुलस। मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव है फिर तो पॉजिटिव ही आंसर। ठीक है, तो हमने इसकी इक्वल मान लिया। तो हमने कहा, उसने हमें कहा हुआ है कि x एक्सिस पर वो 1 और -1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और -1 पर। जब x 1 होगा तब y क्या होगा? 0। x को 1 रखा तो ये a प्लस b प्लस c प्लस d, तो y क्या आ गया? 0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब एक बार रखूंगा मैं -1। अच्छा, मैंने -1 रख दी, माइनस a, क्योंकि -1 का क्यूब -1। फिर ये रखा तो प्लस का b, ये माइनस का c प्लस का d इक्वल टू 0। अभी इतने तक देखो, मैं अगर ध्यान से इन दोनों की इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो 2b प्लस 2d इक्वल टू क्या आ गया? 0। और b प्लस d, 2b कॉमन ले लिया, इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो एक हमारे पास ये आ गया है ना, b और d वाली। अब वो कह रहा है कि y एक्सिस पे कितने पे कर रहा है? 3 पर कर रहा है, यानी कि y 3 है तो x क्या है? 0। बिल्कुल, y 3 है तो x क्या है? 0। इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और यहां पे मैं लिख देता हूं। अब नेक्स्ट y है 3, इस बार y है 3, y 3 और x क्या? 0। x को 0 रखा तो ये 0, ये 0, ये 0, तो d इक्वल टू क्या आ गया भाई हमारा? 3 के इक्वल। d आ गया 3 के इक्वल। 3 को यहां रख दो तो आपने कहा बिल्कुल रख दो, b प्लस 3 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू आ गया -3। b -3 है, लेकिन मॉडुलस ऑफ b का हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ b, मॉडुलस ऑफ -3 क्या आ जाएगा? +3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 3। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे करना है कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।